हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 11th, कैसे हो आप। आज मैं आपकी ही डिमांड के हिसाब से आपके लिए जो है फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस लाई हूँ, जो आपको हर साल पेपर में मिलते हैं। जो बच्चे जेके बोस बायनुअल वाले बच्चे हैं जिनका कल एग्जाम है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट लाई है, इन क्वेश्चंस की लिस्ट में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। लॉन्ग में भी मिलेंगे, शॉर्ट्स में भी मिलेंगे, वेरी शॉर्ट में मिलेंगे। तो चलो आओ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में जो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और आपको डायमेंशंस चेक करना आनी चाहिए कि कैसे कि ये इक्वेशंस करेक्ट है कि नहीं है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इक्वेशंस आपको कुछ भी दे सकते हैं। एक इक्वेशन जो है मैंने मेंशन की गई है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ऐसे आप जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस की तीनों इक्वेशंस हैं वो तीनों आप इक्वेशंस पढ़ लेना। इन तीनों इक्वेशंस के रिलेटेड ही जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में देखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आता है। यहाँ तो फिर हमारा अगर 3 मार्क्स में वो क्वेश्चन नहीं आया, तो यहाँ तो ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में आपको मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या है, एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम assuming it's depend on mass। जो किस में डिपेंड कर रहा है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने बताना है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसमें, मास लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। डिपेंड किसमें है, मास लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। बच्चे इसको सॉल्व करके अंडर रूट ml/g आंसर जो है वो निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि राउंडिंग ऑफ करो किसी भी नंबर्स की 2 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। वही ये पिछले साल भी पेपर में आया है, ये देखो 2021-24 और पिछले साल भी जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव द फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। आपको पूछा जाएगा फंडामेंटल ड्राइव यूनिट्स क्या हैं। 2 सप्लीमेंट्री ऐसे यूनिट्स बतानी है और उनके सिंबल्स बताने हैं। आपको पता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी है, वो चीजें आपने यहाँ पे बतानी है। अब अगला क्वेश्चन जो है एरर का, ये आपके सिलेबस से कट गया है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आपको डायमेंशन एनालिसिस पता होनी चाहिए और विद उनकी एग्जांपल्स भी जो है वो अभी आपको देनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं जो ये आपके 5 मार्क्स का जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें से या तो आपको ये 3 मार्क्स में आएगा या 5 में आएगा या 3-3 मार्क्स में। जो लिमिटेशंस हैं ये पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमेशा हर साल जो है रिपीट होता ही आया है, वो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, आपको शो दैट द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फिक्स एट एन एंगल with the horizontal is a parabolic। एक्सप्रेशन बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेट। बच्चे इसके जितने भी एक्सप्रेशन है आपको सभी टिप्स में आने चाहिए और यहाँ पे आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू u प्लस at और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तीनों की तीनों बच्चा कैलकुलेट से भी आ सकती है, ग्राफिकल से भी आ सकती है। तो आपको कैलकुलेट से भी करनी है और ग्राफिकल से भी करनी है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस जो है ये आपको ज्यादातर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो है लॉन्ग आंसर में देखे जाएंगे। ठीक है, अगला है स्टेट द लॉ ऑफ पैलोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशंस। डिफाइन द एनालिटिक एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो क्वेश्चन है ये भी पैलोग्राम वाला, पैलोग्राम वेक्टर एडिशन या तो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, ये जो है ये भी आपके एग्जाम में पाया जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है और इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करके आपने बताना है। देन अगला क्वेश्चन क्या है कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल बतानी है और उनके फिजिकल एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स देनी है दोनों टाइप्स की। ठीक है, दोनों स्केलर प्रोडक्ट्स और वेक्टर प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स देनी है। ये भी क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में जो है वो रिपीट होता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 2023 और 25 में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है और ड्राइव द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन मोशन ड्यू टू अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
बच्चा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन के जो रिलेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये क्वेश्चन भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट है और ये कुछ क्वेश्चन जो है वो हमेशा बार बार रिपीट होते ही होते हैं, जैसे ये 2022 और 2024 में भी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, लॉज ऑफ मोशन, जो 7 मार्क्स का चैप्टर है, बैंकिंग ऑफ रोड सबको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड, यहाँ तो आपको सेंट्रीपिटल वाला जो चैप्टर जो पीछे हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल, इनमें किसी में भी और आ सकता है। तो क्या बोला है कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन निकालना है कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कौन सी है जब व्हीकल चल रही है और हमारी फ्रिक्शन लेस बेंट सर्कुलर रोड जो है हमारा होगा, तो हमारी उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी जिससे हमारी सेफ्टी प्रोड्यूस हमें होती है। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, यूजिंग न्यूटन्स लॉ, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन रिकॉइलर गन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा गया है, 2024, 22 और 26 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटेशन फ्रिक्शन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपको बोला है कि इसमें आपको प्रूव करना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, जो ये म्यू एस डाला है, टेंजेंट ऑफ tan थीटा के इक्वल है। ये भी आपको एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है और लिमिटेशन फ्रिक्शन भी पूछी सकते हैं। 21 और 24 में आया है, तो ये भी 3 मार्क्स में जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रूव एंड व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज कंसीडर एज द रियल लॉ ऑफ मोशन बोथ फर्स्ट और थर्ड लॉ से। बच्चा ये क्वेश्चन भी है जो इम्पोर्टेंट है, जो ये भी है 5 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 और 25 में आया है। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको इस साल पेपर में जरूर ही दिखेंगे। इम्पल्स क्या है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। प्रूफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल डेली लाइफ की एप्लीकेशन जो है आपने इम्पल्स की बतानी है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं, ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, 2022-24 में आया, तो इस साल भी मे भी आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिखे। व्हाई एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट देन टू द पुशिंग इट यूजिंग अ वेक्टर रेजोल्यूशन डायग्राम की हेल्प से आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 चैप्टर्स जो हैं वो यूनिट जो है डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट यूनिट है जो आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स में मिलेंगे। ठीक है, या तो 2, 3, 2 और एमसीक्यूज में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर, बड़ा रेयर है कि लॉन्ग आंसर मिले, बट फिर भी आपको अपने से फुल तैयारी करनी है। बट जो ये क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथमेटिकली वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स show that total mechanism of energy free falling body remains conserved under the action of gravitation of all points। जो ये क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलिजन जो है ये पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में बच्चा। इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन 1 डायमेंशन, और एक्सप्रेशन बताना है फाइनल वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडेड बॉडी। जब दो बॉडी टकराती है तो उनका फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या आता है। 21, 23, 26 में क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑफ अ स्प्रिंग बतानी है। एक्सप्रेशन जो है आपने इसका कि कितनी एनर्जी एक स्प्रिंग है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर करता है, इसका एक्सप्रेशन जो है वो निकालना है। देन अगला क्वेश्चन, डिस्कस द केस ऑफ मोशन इन वर्टिकल सर्कल, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर्म, कितनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड लगती है कि एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ टू कंप्लीट द सर्कल। एक सर्कल को अपना एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, इसका एक्सप्रेशन जो है वो भी फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बच्चा इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपको इस साल ये पेपर में दिखे। डिफाइन पावर, शो दैट पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। जो ये क्वेश्चन है ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एज ए रिजिड बॉडी। बच्चा ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है,
इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे, और एमसीक्यूज भी है जो मिलेंगी। सेंटर ऑफ मास बच्चा 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है, बड़ी बार रिपीट हुआ है। एक्सप्रेशन क्या है पोजीशन वेक्टर का ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम में जब हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं उसका जो एक्सप्रेशन है वो बताना है। बच्चा ये 5 मार्क्स में भी मिल सकता है क्वेश्चन, आपको 3 मार्क्स में भी मिल सकता है। 2021, 24 और 26 में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, और उनकी दो दो एग्जांपल्स भी जो है वो देनी है। 22, 24 और 25 में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। देन अगला क्वेश्चन क्या है, टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का। ये चीजें भी जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये बच्चा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, या 2 मार्क्स में आपको इनकी डिफाइंस जो है वो भी पूछी जा सकती है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। ये भी क्वेश्चन में बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। देख लो आप 2022 और 26 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। रेडियस ऑफ गायरेशन 3 मार्क्स में, इसको नोट डाउन कर दो, रेडिएशन ऑफ गायरेशन करना ही करना है। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो है वो भी करना है। स्टेट द फिजिकल फैक्टर ऑन विच द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी का किस किस पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेशन फॉर टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ये भी 2022 और 24 में क्वेश्चन मिला है, क्या पता आपको इस बारी भी मिल जाए। ठीक है, हमने 5 यूनिट के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए। देन अगला चैप्टर जो है आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, एक्सप्रेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ जी एल्टीट्यूड हाइट अबव द अर्थ सरफेस। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स में, इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो मिलेगा। 5 में नहीं मिलेगा तो 3 में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2021, 23 और 25 में आया है, मे बी इस साल भी ये क्वेश्चन आपको दिखे। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर शो द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। तो व्हाट हैपन, इट्स द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में क्या होता है, ये चीजें आपको ड्राइव्ड करनी है। 2022, 24 और 26 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके वेलोसिटी बच्चे 3 मार्क्स में मिलेगा, 3 में नहीं मिला तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन। ठीक है, कैपिलर लॉ, 3 लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। 2022, 24, 25 में आया, मे बी इस बारी 26 में भी आ जाए। डिफाइन द ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्रेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी आपको पेपर में पूछा जाएगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ मास एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है, ये भी आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। 21 और 24 में आया, मे बी इस साल भी ये क्वेश्चन आपको दिख जाए। अगला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जो है सबसे लेंथी चैप्टर, जो 9 मार्क्स का है, ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। बर्नौली थ्योरम, या तो इसको 5 मार्क्स में इसको कर लो। टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौली थ्योरम आएगी आएगी, अगर ये नहीं आई तो इसके साथ और कोई और चैप्टर का आएगा। सिंपल हार्मोनिक चैप्टर का जो नेक्स्ट ऑसिलेशन है उस चैप्टर के साथ और में आएगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, ये आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन जो है शॉर्ट में मिलेगा। हुक्स लॉ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ, मेटालिक वायर अंडर द इंक्रीजिंग लोड इंडिकेट्स द इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, ये भी चीजें आपको जो है पेपर में पूछी जाएंगी। बच्चे 2021 और 23 और 26 में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन सरफेस टेंशन, 3 मार्क्स में, 3 में नहीं तो 2 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा। सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, 2022, 24 और 25 में जो ये क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन पास्कल लॉ, ये भी 3 मार्क्स में मिलेगा। ठीक है, पास्कल लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, इसकी पूछी जा सकती है। हाइड्रोनिक लिफ्ट विद नीट लेआउट, सिर्फ इसकी डायग्राम जो है आपको पूछी जा सकती है। और कंस्ट्रक्शन, ये आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है,
5 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। एसिड फॉर्मूला क्या होता है? राइज ऑफ लिक्विड कूलम्स इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये भी आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है ये भी आपका 6 मार्क्स का है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है ये आपको पूछा जा सकता है। एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होता है उस टाइम पे वर्क डन क्या होता है। 21, 23 और 25 में आया, मे बी इस साल भी आपको दिख जाए। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन ये भी पेपर में आएगा, आ सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 5 मार्क्स में इसको पूछा जा सकता है, कभी कभी 5 में नहीं पूछा गया तो 3 में ये चैप्टर जो है वो पूछा ही जाएगा। दिस लॉ राइट डाउन स्पेसिफिक इक्वेशंस फॉर आइसोकोरिक आइसोबारिक, और जो थर्ड है वो भी आपको पढ़नी है, जिसे हम साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है ये सबका सबके लॉज जो है उनको आपने राइट डाउन करना है, इनकी इक्वेशन जो है वो लिखनी है। ये आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 21, 24 और 26 में ये अभी आया भी हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 मार्क्स के लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो 3 मार्क्स में या तो 2 मार्क्स में इसको पूछा ही जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होती है, उनकी एग्जांपल्स देनी है। ये क्वेश्चंस भी 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। स्टेट राइट डाउन द स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन्स, प्लैंक्स और सेल्सियस स्टेटमेंट्स जो हैं, इन दोनों की स्टेटमेंट्स देनी है। ये क्वेश्चन बच्चा बार बार रिपीट हुआ है, बहुत बारी जो है 3 मार्क्स में देखा गया है। 2022 और 24 में आया, मे भी 26 में आ जाए। ठीक है, 22 और 24 में आया है, क्या पता इस बार आपको 26 में ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक एनर्जी। ये भी आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिक पोस्टुलेट्स बताने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बड़ी ही बारी जो है वो रिपीट हुआ है। 2021, 23, 25 में भी 24 में भी ये क्वेश्चन जो है वो आया गया था। ऑन द अदर बेसिस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सटेंड बाय आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में बड़ी बार पूछा जाता है। स्टेट्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यूजेस कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियोज बतानी है फॉर अ मोनोटॉमिक गैस के लिए। 22, 24, 26 में क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो ये है इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको पूछा जा सकता है। 21 और 24 में आया, मे बी इस साल भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए। रूट मीन स्क्वायर बतानी है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की, और इनका एक्सप्रेशन निकालना है टेम्परेचर और मॉलिक्यूल वेट पे। ठीक है, इन टर्म्स किनकी टर्म्स में, टेम्परेचर और मॉलिक्यूल वेट के टर्म्स में जो है आपको रूट मीन स्क्वायर जो है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल का वो निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी मे बी आ सके, 23 और 25 में आया, मे बी 26 में आए। What do you understand by mean free path of gas molecules? क्या होती है और उनका एक्सप्रेशन बताना है। How it's varies, कैसे वो वेरीज करती हैं डेंसिटी में, और डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कैसे वो वेरी करती है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन कंप्रेसिंग एन आइडियल गैस फॉर अ वॉल्यूम V1 to V2। अगर आप कोई भी आपको क्या करना है, गैस मॉलिक्यूल्स को आइडियल गैस ली, उसको कंप्रेस किया, तो क्या वॉल्यूम होगा, पहले वॉल्यूम क्या था और फिर उसके बाद जब कंप्रेस किया क्या वॉल्यूम था, उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए भी आपको बोला जा सकता है। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स भाई इस चैप्टर में आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनके आपने भाई जो बार बार रिपीट हो रहे हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस वो तो करने ही करने हैं, और जो 3 मार्क्स वाले हैं वो भी करने हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन बार बार पूछा जाता है। शो दैट द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक इन नेचर एंड एक्सप्रेशन जो है उसका टाइम पीरियड के लिए निकालना है। 21, 23 और 25 में है, मे बी 26 में बाय एनुअल वाले में आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं।
इन अ स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग फिक्स द बोथ एंड। अगर दोनों एंड से स्प्रिंग को हमने फिक्स किया हुआ है, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, शो दैट द फ्रीक्वेंसीज बतानी है कि हार्मोनिक प्रोड्यूस कितनी फ्रीक्वेंसीज निकाल रहा है रेशियोज 1 2 3 में। ये 22, 24 और 26 में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज ऑर्गेनिक पाइप। ऑर्गेना पाइप शो दैट ऑड हार्मोनिक बतानी है आपने कि ऑड हार्मोनिक वेव जो है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है। ये क्वेश्चन 21, 24 और 25 में जो है वो रिपीट हुआ है। बीट्स क्या होते हैं बच्चे, ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 5 मार्क्स में ये मिल सकता है, और ये प्रोग्रेसिव वेव आपको 5 में मिल सकता है। काइनेटिक और पोटेंशियल वाला 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो आपको मिल सकता है। एनालिटिक मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स क्या है, प्रूव दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स। जो ये क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक से कितनी काइनेटिक और पोटेंशियल जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, इसका एक्सप्रेशन बताना है। शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी रिमेन कांस्टेंट रहेगी उस टाइम पे, ये भी आपको जो है क्वेश्चन वो पूछा जाता है। 21, 24 और 26 में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव वेव क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में नहीं मिला तो 3 मार्क्स में जो ये क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव वेव भी आपको आ सकता है। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या है, ड्राइव द स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, ट्रैवलिंग कर रही है जो एक्स एक्सिस में, इसका जो रिलेशन है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो 2022 और 25 में आया, मे भी 26 बाई एनुअल में आपको दिख जाए 3 मार्क्स में, अगर 3 में नहीं दिखा 5 में, बट मैक्सिमम जो केसेस हैं वो 3 मार्क्स में ये जो चैप्टर है वो आता है। तो ये थे हमारे जो सारे चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस। तो आप हर चैप्टर के कुछ ना कुछ 6-6 क्वेश्चंस हमने दिए हैं, इन 6 में से अगर आप 4 भी करके चले जाओगे तो आपका एग्जाम जो है वो पास हो जाएगा। बट जिन बच्चों को अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो उन्हें पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं। और कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स अगर तुम्हें एक्सप्रेशंस आते हैं तुम न्यूमेरिकल्स खुद फाइंड आउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें और वीडियोस को हमारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।